अरे यार क्या कर रही हो तुम? निकलो यहाँ से बाहर। क्यों निकलूं? पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो झूठ बोलकर मुझसे। कभी इसका ऑपरेशन है, कभी उसका ऑपरेशन है। पूरी पूरी रात में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। 4-4 5-5 दिन के लिए गायब हो जाते हो। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? क्या करूं, मेरी ड्यूटी ऐसी है। कोई पेशेंट आ जाता है, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे जाना भी पड़ता है। तुम्हें पता ना, ऑपरेट भी करता हूं मैं। पहले अपने दिमाग को ऑपरेट करो यश। ड्यूटी माय फुट। तुम्हारे हर रोज ड्यूटी तुम्हारी लगती है क्या? नाइट शिफ्ट? क्या और डॉक्टर्स नहीं है वहां पर? शुक्ला जी हैं, उसकी बेटी की शादी है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं। और नरेश नरेश की अभी शादी हुई हुई है, नहीं नहीं, तो वो नहीं आ पाता है। हाँ। जिसकी वजह से मुझे ही सब कुछ देखना पड़ रहा है यार। सबको अपनी फैमिली देखनी है, सबको अपना सब कुछ देखना है। एक तुम हो जिसका ना कोई परिवार है, ना कोई घर है, ना ही तुम्हें देखना है। बस तुम्हें अपनी ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। ये सब तुम जानबूझ के तो नहीं करते हो मुझसे दूर होने के लिए? या सच में ही तुम्हारी ड्यूटी होती है? तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? तू ऐसा क्यों बोल रही है? जब भी मैं घर में होता हूँ, तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हारी वो सब चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूँ जो चीज़ें तुम्हें चाहिए होती हैं। पर फिर भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। अपने देवता जैसे पति पर शक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ओ, देवता जैसा पति? या पति ही देवता है या देवता जैसा पति है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। इतने टाइम से हम लोग साथ रह रहे हैं, आज तक न तुम मुझे समझ सके हो न मैं तुम्हें समझ सकी हूँ। कैसे समझा जाता है? मुझे समझा दे तू। मैं तो अच्छे से समझता हूँ तुम्हें यार। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है लोगों की जानें बचाना। अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो और कौन करेगा? क्या सबकी जान बचाने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है? हाँ, जितने भी पेशेंट होंगे मेरे पास आएंगे, मेरा फर्ज बनता है। हाँ? मैं औरों के लिए तुम्हारे फर्ज बनते हैं, मेरे लिए तुम्हारा कर्ज है। क्योंकि मैं तुमसे शादी करके आई, तुम्हारी बीवी हूँ। मेरे लिए तो तुम्हारा कोई फर्ज है ही नहीं। क्या बकवास करती रहती है? क्यों नहीं फर्ज है? सारे फर्ज निभाता तो हूँ। ये पिछले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी कितनी एंजॉय किया था हमने। उससे पहले तुम्हारा बर्थडे आया था। देखो, जब मुझे बहुत इंजॉय किया था। केक काटने से 10 मिनट पहले तुम आए, केक काटा और चले गए। क्यों? मेरे बर्थडे पे भी यही हुआ। और केक कट चुका था जब तुम आए, लोग जा चुके थे। क्या है ये? और तुम क्या चाहती हो? क्या करना चाहिए था मुझे? मैं चाहती हूँ जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, हैप्पी फैमिली, हम लोग भी वैसे रहें। बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे लगता है तुम्हारे साथ शादी करके मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखो, तुम ना अपनी लाइफ को खुद स्पॉइल कर रहे हो। मैं कर रही हूँ कि तुम कर रहे हो? मुझे लगता है अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। क्या अब कुछ नहीं हमें बचे? या तो अलग हो जाना चाहिए या फिर तुम मुझे जान से मार दो। क्या बकवास कर रही हो? मेरा काम है लोगों की जानें बचाना, ना कि किसी की जान लेना। तुम्हें बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या तुम? नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पागल हो गई हूँ, गुस्से से फेड अप हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे साथ। हाँ, दिखाई दे रहा है तुम्हारा गुस्सा मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है यार, कल सच बोल रहा हूँ ना, इमरजेंसी थी। तुम्हारे लिए, औरों के लिए तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम सबकी इमरजेंसी समझते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मेरी तो इमरजेंसी भी तुम्हारे लिए नॉर्मल है, और लोगों की तुम्हारे पास नॉर्मल चीजें भी इमरजेंसी हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, समझो यार। तुम समझती तो है नहीं, बस चिल्लाना शुरू कर देती हो। देखो, अगर घर में ऐसे क्लेश करोगी तो कैसे मैं हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देख पाऊंगा? देखो, अभी मेरा मूड बहुत खराब है यश। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्या चले जाओ? अभी तो आया हूँ घर में। पहले बोलती हो तुम कि घर नहीं आते, जब आता हूँ फिर जाने को बोलती हो। तो तो ये घर में आके तुम करते क्या हो सिवाय सोने के? जितना तुम सारा दिन में थक कर आते हो बाहर से, वही आकर तुम यहाँ पर सो के अपना पूरा कर लेते हो टाइम। तो थका हारा आदमी बाहर से आकर, तुम्हें क्या लगता है घर में भी मुझे ऐसी ड्यूटी करनी चाहिए? अभी तुम यहाँ से निकलो बस। क्या आउट। क्या कर रही हो यार? नहीं नहीं। क्या हुआ यश?
क्या बताऊं तुम्हें मैं। तुम ना मुझे घर से निकाल रही थी, वो भी धक्के मार मार के। मैं निकाल रही थी तुम्हें? हाँ। मैं क्यों निकालूंगी तुम्हें? पता नहीं क्या बकवास कर रही थी। कहती है तुम्हारा बाहर अपनी नर्स के साथ चक्कर है, तुम इसीलिए घर नहीं आ पाते, 4 4 दिन वहीं पे लगाते हो। तुमने बहुत बुरा बर्ताव किया मेरे साथ यार। तो वाकई हो सकता है तुम्हारा ऐसा कुछ बाहर हो। अगर तुम ऐसे सपने आ रहे हैं तो कहीं ऐसा सच में तो नहीं है ना? यार तुम्हें पता है ना कितना प्यार करता हूँ तुम्हें मैं, और तुम ये सब सोचती हो मेरे बारे में। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इसीलिए तो तुम हफ्ता हफ्ता भर घर में नहीं आते हो, बाहर ही रहते हो। वो प्यार ही तो है ना। वो मेरा फर्ज है। प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता हूँ, तुम समझती नहीं हो। अभी भी प्यार करें ना हम। नहीं नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ इस टाइम। सारा दिन घर के काम ही नहीं खत्म होते हैं। तो तुम्हें भी कितनी बार बोला है ना मैंने, को काम वाली रख लेते हैं। तू काम मानती है, किसी का काम किया हुआ तुम्हें पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है लोगों के काम से। कभी कोई कुछ गलत कर जाता है, कभी कोई कुछ गलत कर जाता है। और मेरी छोड़ो, तुम्हें कौन सा किसी का किया हुआ काम पसंद आता है? अगर कोई कर भी जाता है वो सब मुझे फिर दोबारा करना पड़ता है तुम्हारे लिए। तुम भी तो कितने हेल्थ कॉन्शियस हो। ये ऐसे होना था, ये ऐसे क्यों हुआ, तुम करो इसको दोबारा से। फिर काम वाली की जरूरत क्या है जब मुझे खुद सब कुछ दोबारा करके तुम्हें देना है? तो मैं डॉक्टर हूँ यार, मुझे पता है ये बैक्टीरियास वगैरह ये कितने कीटाणु होते हैं ना। अगर इनको क्लीन नहीं करेंगे हम तो बीमार पड़ जाएंगे, और लोग मुझ पर हंसेंगे कि डॉक्टर और डॉक्टर की बीवी ये बीमार पड़ गए। ऐसा डॉक्टर है ये। ऐसा नहीं होता है क्या? डॉक्टर की फैमिली में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता है? तभी तो नहीं चाहता ना कि नहीं पढ़ना चाहिए। हम्म, हाँ। सुनो, सुनाओ। तुमसे ना क्या हुआ। बोलो। इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम कह रही हो। तो बोलो ना, मैं भी तो कितने प्यार से सुन रही हूँ ना तुम्हारी बात। मैं मैं ये कहना चाहता था। क्या यश, कहो। थोड़ा बोला ना, मैं थकी हुई हूँ, मेरा मूड नहीं है। प्लीज डोंट डू दिस। तुम ना अपनी सेहत का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखती हो। कितनी बार बोला है कि फ्रूट्स वगैरह खा लिया करो, वो भी नहीं खाती मेरे तुम। पति के पास पूरी दुनिया के लिए टाइम है, पूरी दुनिया की हेल्थ का ख्याल रख सकता है। एक मैं हूँ, मुझे सिर्फ भाषण मिलता है। तुम अपना ख्याल रखा करो, तुम फ्रूट्स खाया करो, तुम दूध पिया करो, तुम ये किया। कभी आज तक कभी ये बोला है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट कर लाया हूँ, खा लो। मैं तुम्हारे लिए दूध बना कर लाया हूँ, पी लो। मार्केट से तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। बस हाँ तुम्हें तो ये चाहिए कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं और हाथों से पिलाऊं। तो क्या बुरा है इसमें? तुम बच्ची हो क्या? हाँ, मैं बच्ची हूँ तो। कहने से थोड़ा होता है। और मेरा इतना छोड़ो यश, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। ये सब चीजें तो मैं ऑनलाइन भी मंगा सकती हूँ। तो ऑनलाइन वाला जो लेकर आएगा लड़का, डिलीवरी बॉय, तो क्या वो मुझे, मैं उसको बोलूँ कि तू मेरा पति है, तू मेरा ख्याल रखता है, तू मेरे लिए फूड ला रहा है, तू ये ला रहा है, वो ला रहा है? उसको तो हम पैसे उससे और देकर तुम्हें काम क्या फर्क करवाते हैं रहा? और मुझे कोई पैसा नहीं देती है तू। अच्छा, हाँ। तो मुझे तुम्हें पैसे दे के करवाना पड़ेगा सब कुछ? अरे यार सीधी बात को उल्टा क्यों कहती है। थोड़ा करते हैं ना प्यार। नहीं। मान जाओ प्लीज। हम्म, सो जाओ प्लीज। मैं भी सो रही हूँ, मुझे नींद आ अरे मालकिन जी। हाँ रामू, ये थोड़ा टेबल साफ करना था। टेबल तो मैं बाद में साफ करूंगा, पहले तुम्हें तो ठीक कर दूं। डरो मत, चला गया तुम्हारा पति। अच्छा, चलो अच्छी बात है, चला गया तो। मुझे ये बता यार, हम्म। रात बड़े झगड़े हो रहे थे, क्या हो गया?
फिर से रात को तंग कर रहा था क्या तुम्हारा पति? और क्या करता है मेरा पति? सारा दिन लोगों की सेवा, रात को फिर मुझे तंग करना। यार और मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, मुझे नींद आती है। तुम्हें बोला तो था उसे क्या? उसी की दवाई दे के ऊपर आ जाया करो ना। तुम भी बोलती हो डॉक्टर है, पता चल जाएगा, ये है फलाना। डरती बहुत हो, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? इतना भी वो नहीं है वो। तुम नहीं समझोगे रामू, वो अगर बहुत मैं नहीं शातिर समझूंगा है। तो कौन समझेगा स्वीट हार्ट? बहुत शातिर है मेरा पति। शातिर है तो अपने घर में है ना, उसके चले जाने से के बाद तो मैं हूं ना शातिर। क्या कर रहे हो रामू? लोग देख लेंगे। अरे पर्दा लगा हुआ है और ऊपर वाले माले में बैठे हैं हम। यहाँ से कौन सा हम पर कोई दूरबीन से निगाह रख रहा है बिटवा? क्या आप तो कोई रख ही रहा हो तो? अरे कैसे बातें कर रही है? अगर कोई रख भी रहा है तो बोल देना कि रामू तो मेरी मसाज कर रहा था। हम्म, और बताओ। यार मुझे ना कई बार यश पे शक होता है। क्यों, तुम्हें क्यों शक होने लग गया उस पे? कि कहीं उसका कहीं हाँ, नरस बरस के साथ चक्कर तो नहीं? वही तो। अच्छा अगर जी। ऐसा हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना। अरे बर्बाद क्यों हो जाएगी? मेरी बात सुन ले, सिंपल सी। मर्द का किसी के साथ भी चक्कर हो जाए पर वो अपनी औरत को नहीं भूलता। पर औरत का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। औरत सिर्फ नौकर को प्यार कर सकती है। और औरत का कहीं और सिस्टम हो जाए तो वो पति को भूल जाती है, नहीं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, तो भूलना उसको। किसी मर्जी के साथ चक्कर हो, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर। पैसे चाहिए तेरे को, पैसे दे रहा है वो। और प्यार है वो मैं दे रहा हूँ। और क्या बोल रही थी, डिलीवरी बॉय क्या? यार आधी आधी बातें समझ में आ रही थी मुझे तो। मैं तो कहाँ लगा अरे के बोल रहा नहीं, वो मुझे बोलते हैं मैं तुम्हारे सब कुछ तो प्रोवाइड करवाता हूँ, तुम्हारे लिए दूध मार्केट से लाता हूँ, फ्रूट लाता हूँ। तो मैंने बोला कि वो सब तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती हूँ, तो क्या मैं डिलीवरी बॉय को प्यार करूँ? अरे डिलीवरी बॉय क्यों, नौकर से करो ना प्यार। डिलीवरी बॉय का क्या है, एक बार आएगा फिर से डिलीवरी के लिए बुलाना पड़ेगा। यहाँ तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ आपकी खिदमत में मैम साहब। तो क्या है, जैसे तुम अवेलेबल रहते हो वैसे वो भी रह लेगा। अरे तुम तो पागल बना रही हो मुझे। बस एक बार ये बोल मुझे कि तू हम्म, इतनी हसीन कैसे है ये बता। और तू इतनी हसीन और तुम्हारा पति इतना बुढ़ा, क्या देख के शादी कर ली? पैसा तो तुम्हारे पास भी बहुत है। क्या तुम्हारे डैडी को तो नहीं जो फिल्मों की तरह भी डॉक्टर हाँ चाहिए? वही बस। डॉक्टर के तुम्हें तो चक्कर। पता ही है लड़की के माँ बापों को हाई प्रोफाइल जवाई चाहिए होते हैं। अरे भाई काश हम भी डॉक्टर होते और तुम हमारी मेहरारू होती। मेहरारू और क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, नहीं? अरे पत्नी को कहते हैं जाने मन। हाँ मुझे पता है। और क्या। वैसे तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ी मोटी इंग्लिश आने लगी। स्वीट हार्ट, हाउ आर यू, ओह व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग। पता अच्छा। नहीं क्या क्या बोलती रहती हो तुम। आ हम्म, जाओ बेबी कमरे में। ये तुमने कब सुन लिया? वो तो मैंने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है ना मुझे भी, आप ही से सीखा। आ जाओ बेबी कमरे में। और क्या ये तो बोलूं? मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। मेरी तो बेवा पहले ही कमरे में ही होता है। वो बात तो ठीक है तुम्हारी। और बताओ, तुम्हारा पति तो आज मुझे लगता है लेट आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा प्यार ही कर लेता हूँ तुमसे। मेरे पति को तो हमेशा ही लेट आने की आदत है। लेट आने की आदत क्या, कभी कभी तो घर आने की भी नहीं आदत है। यार तुम ना खाम खा उससे लड़ती रहती हो। तुम उसकी बातें बस सुन लिया करो। और प्यार तो वैसे भी तुमसे वो करता नहीं है, तो टेंशन मत लिया करो इतनी। प्यार तुम्हें के कैसे पता कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं? तुम ही तो बोलती हो मुझे कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। जब कोई, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। तुम ये बताओ कि तुम खाने में क्या क्या? खाओगी आज? मैं क्या खाऊंगी आज? ओके, अच्छा जी। तो फिर खाने के बाद मुझे भी कुछ मीठा चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाने से पहले भी मीठा ही हो जाए।
क्या बात है, आज इतना सर दर्द कर कहाँ जा रही हो तुम? वो सुनीता के यहाँ किटी पार्टी है, वहां जा रही हूँ। क्या कहा? सुनीता के यहाँ पर किटी पार्टी है, उधर जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हो? पूजा के साथ। क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है क्या? क्यों? इसमें क्या है? या फिर एक ही चीज मुझे बार बार बोलकर तुम्हें बतानी पड़ेगी? कुछ बताओगे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि पूजा के साथ तुम्हारा उठना बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर क्यों? क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। अच्छी औरत नहीं है? क्यों? तुमने ऐसा क्या देख लिया कि वो तुम्हें अच्छी औरत नहीं लगती? तुम्हें पता है पूरी कॉलोनी में उसके कैसे चर्चे हैं? यश, लोगों का क्या है, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो तो तुम्हारे लिए भी बोलते हैं, मेरे लिए भी बोलते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। जो चीज वो होती है वो वैसा ही बोला जाता है। तुम्हें पता ना, लॉकडाउन में वो किसी आदमी के साथ क्या? क्या क्या यार, तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं पता है मुझे, सीरियसली तभी पूछ रही हूँ। बकवास। अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें क्यों पूछूंगी? लॉकडाउन में वो किसी के साथ सोती हुई फंस गई थी। सो व्हाट? सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई कुछ भी करे, मैं क्या? तो हमारी दोनों की भी कोई पर्सनल लाइफ है। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं सुनाई देता है तुम्हें? मैंने अच्छा बाबा, ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ चलने का? मैं नहीं जाती हूँ पूजा के साथ, मैं मना कर देती हूँ। तुम ना सीधी बात को उल्टा मत किया करो। 1000 दफा बोला है तुम्हें। तुम्हें पता है ना यार मेरे कितने ऑपरेशन होते हैं, कितनी ओटीज होती है, कितने। अभी तुमने ही कहा है ना कि उसके साथ नहीं जाना है, तो मुझे तो पार्टी में जाना है। मैं किसी के भी साथ जाऊं तो तुम चलो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पूजा के साथ मैं जा नहीं सकती, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? यहाँ मैं घर में बैठ के बोर होती रहूं? मैंने ये नहीं कहा है कि तुम किटी पार्टी में मत जा। मैंने सिर्फ तुम्हें ये बोला है कि उस पूजा के साथ मत जा। तो मैंने भी यही बोला है कि मैं उसके साथ नहीं जाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए? बात नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है। तुम तो ऐसे करती होगी यार, मैं तुम्हें ये बोल कर खुद पार्टियां अटेंड करता रहता हूँ या क्लब में जाता रहता हूँ। नहीं जाता ना, नहीं जा पाता ना मैं। मुझे क्या पता, मैं तो घर में होती हूँ सारा दिन। तुम कब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, ये सब का बायोडाटा मेरे पास तो नहीं होता। 24 घंटे तुम्हें बता कर जाता हूँ, कभी भी बिना बताए नहीं गया हूँ। और जब तुम्हारा दिल करता है तब मुझे कॉल करके पूछ लेती हो कहाँ हो। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या दूंगा मैं तुम्हें? अच्छा, ठीक है, मैं भी कहीं पे भी जाके तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। तुम्हें बोल सकती हूँ मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, और तुम्हें सच ना बताऊं तो? तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? तुम साफ साफ बोल दो ना मुझे। ये पहेलियां बजाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बात मुझ पर इल्जाम लगा देती हो यार। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ यश, मैं सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा सच? जो चीज कुछ सच है ही नहीं उसका सच कैसे बता दूं मैं तुम्हें? अभी तो तुमने एक कहा। काम किया कर तू, अब मेरे साथ ही हॉस्पिटल में जाया कर, फिर जाकर तुम्हें पता चलेगा। जब तुम्हें ले जाता हूँ फिर कहते तुम ये बोरिंग वाला काम मैं, मेरा क्या काम है वहां पे, तुम फिर ऐसा बोलती हो। अभी तुमने कहा ना कि पूजा एक होटल में किसी के साथ पकड़ी गई है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं ना। हाँ। अगर मैं, मेरे को भी लोग, मुझे मैंने भी। मैंने आंखों से यश, नहीं देखा है तो मुझे पूरे भी। मोहल्ले ने देखा है तो। मोहल्ले का क्या है? मोहल्ले में तो तुम भी बदनाम हो। क्यों? लोग कह रहे हैं कि किसी नर्स के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो कौन? क्या वो मैं मान लूं? कौन कहता है? बता मुझे। और अब पूजा के बारे में मैं तुम्हें 10 लोग यहाँ पर लाकर खड़े कर दूंगा कि इन्होंने देखा था, जिन्होंने पकड़ा था उनके पास फोटोज भी हैं, उनके घर में अंदर आने की जाने की। और क्या बोलूं अब तुम्हें मैं? तुम्हें तुम मेरे तुम्हें साथ चल अपने रहे हो, तुम मेरे साथ चल रहे हो यश, अभी अभी कॉल आई है, मुझे इमरजेंसी में जाना है। तो फिर मैं भी पूजा के साथ जा रही हूँ। जिद कर रही हो ना तुम? तुम भी तो जिद कर रहे हो ना। यहाँ पर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो यहाँ पे तुम्हारी बीवी का सवाल है। क्या सवाल है? अगर तुम अकेली चली जाओगे तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। अगर मैं टाइम और पे तुम अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो वो पेशेंट मर नहीं जाएगा, और कोई भी होगा उसको अगर मर अटेंड गया करने के लिए। तो क्या? नहीं मरा तो? मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँ। अरे मालकिन जी क्या हुआ?
आज सुबह सुबह ही लड़ने लग गया अपने पति के साथ। एक मेरा भी दिन नहीं जाता। दिमाग खराब हो गया है बहुत ज्यादा। आपका दिमाग सेट कब रहता है? अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। अब उसका नहीं तो गुस्सा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतर जाएगा। ऐसे कैसे उतर जाएगा? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। छोड़ो, मैं बहुत अपसेट हूँ इस टाइम। प्लीज समीर। आ जाओ, तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। क्या हुआ? चल मुझे बात बता पहले, अब क्या हो गया? यार मुझे पार्टी में जाना था। तो फिर चले जाओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। इतनी बड़ी क्या बात है इसमें? मुझे पूजा के साथ जाना था और तुम्हारे साहब कहते हैं कि वो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये है वो है सो है व्हाटएवर। मैंने बोला तुम चलो, खुद के पास उनके पास मेरे टाइम नहीं है। फिर पूजा तुम के साथ भी यार जाने से पागल मना हो। करते हैं। तुम पागल हो ना, तो तुम मुझे बोल सकती थी, मैं तुम्हें ले जाता। तुम मेरे पति हो, अरे यार ड्राइवर मैं मुझे हर चीज के लिए तुम्हें बोलूं। पति तो नहीं हो पर पति जैसा काम तो करता हूँ ना तुम्हारा, चाहे नौकरी सही। काम करने में और पति होने में बहुत फर्क होता है। बात तुम तो नहीं तुम्हारी सही समझोगे। है। तुमने सही बात बोली। पति होने और प्यार करने में फर्क होता है। चलो यार छोड़ो, ये बताओ कहाँ पे जाना है तूने? मैं छोड़ देता हूँ, गुस्सा मत हो पर। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? चलो तुम्हारा मूड सेट कर देता हूँ। मत करो ना प्लीज, मेरा क्यों? मूड बहुत खराब है। यार फिर अगर मूड खराब है तो उसका गुस्सा मेरे पे थोड़ा उतारेगी। जब देखता हूँ जैसे पागलों जैसी मेरे पे आ जाती है, किसी बात का गुस्सा और बोल मुझे देती है। मैं भी इंसान हूँ, फीलिंग है मेरी। सेम यार, मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं इंसान हूँ, पर मुझे लगता ही नहीं है। फिर इसका मतलब ये थोड़ी है जिसने गलती ही नहीं की उस पे तुम बेवजह चिल्लाओगी। 2 पल के लिए प्यार ही मांग रहा हूँ ना मैं। और मेरी बात सुन ले, पहले शुरुआत तूने की थी। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कुत्ते की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ। तो क्यों घूमते हो? मत घूमो। तो ठीक है फिर नहीं घूमूंगा, इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। मुझे पता तुम चल फ्री गया। में मेरे पीछे नहीं घूमते हो, उसके लिए तुम पैसे लेते हो तब घूमते हो। पैसे भी कौन सा, तुम फिर कौन सा मेरी सैलरी वो बढ़ा रखी है? कभी मांग लिए 10-20 हजार ही मांगे है ना, लुटा हाँ। दूंगा अगर पैसों का इतनी घमंड है तुम्हें। 10-20 हजार ऐसे ही आ जाते हैं बिना सैलरी के जो तुम्हें मिल रहे हैं वो ऊपर से। बोलते हैं सही बात है, लड़की एक की नहीं होती। सही बात है। तुम मुझे सुना रहे हो? जब तू अपने पति की नहीं हुई, मेरी क्या खाक होगी? ये तो मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे लिए इतना सीरियस हो गया। सही बात है। तुम और सीरियस, और मेरे लिए। और क्या, तुम उदास थी इसीलिए तुम्हारे पास आया ना, सारा काम जल्दी जल्दी करके। वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारे पति का काम कर रहा हूँ, तुम्हारा काम कर रहा हूँ। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत मुफ्त है। में नहीं कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें ही बोलूं मैं। अच्छा जी, मेरा तो फिर दिमाग मैं खा मुफ्त रहा में है। नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पागल नहीं हूं मैं जो तुम मुझे बोलती रहती हो। ये क्या किया है तुमने मुझे? मेरा तो बस चल रहा है और बहुत कुछ कर दूं। अब ये बता दीजिए मेम साहब, खाने में क्या बनाना है? अब तूने मुझे नौकर बोल तो दिया है, तो फिर मैं नौकरी वाला काम तो कर लूं, जिस काम की तुम मुझे पैसे दे रही हो। तो ये याद रखा करो कि तुम एक नौकरी हो। हाँ हाँ मुझे मालिक याद है। बनने की कोशिश मत किया करो मेरे साथ। ठीक है मेम साहब, मैं मालिक बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। ये मेरा और तुम्हारा आखिरी दिन था। ठीक है, ओह ग्रेट। और बताओ खाने में क्या बनाना है, आप ये बोलिए। ये ना सब तुम अपने साहब से पूछो। साहब तो चले गए, आप ही से पूछ रहा हूँ। फोन नंबर है ना उनका तुम्हारे पास? पूछो उन्हें। मुझे मेरे को मत एक पूछो। बात बता रहे तू, उसका गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रही है? तुमने मुझे तू कहा? तू मुझे मारेगी क्या? हाँ। ठीक है फिर, तुम्हारा और रिश्ता। मैं जा रही हूँ, मुझे ना तुमसे बात करनी है ना तुम्हारे साहब से बात करनी है। और ऐसे आज के कैसे बाद- चल जाएगी? सारी बात क्लियर करके जा मेरे साथ। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? तू बोलना, क्या बोल रही है, क्या बकवास बातें कर रही है मेरे साथ? रिश्ता तोड़ रही है, तोड़ना है तो तोड़ दे। तुम्हें क्या लगता है चंद पैसों का गुलाम है ये राजू? क्या बोल रही है पागल औरत? वो की सीधी एक बात है, तुम सुबह अपना हिसाब करवाओ, तुम भी निकलो यहाँ से। आज के बाद ना यहाँ तुम्हारा साहब होगा ना तुम रहोगे, यहाँ सिर्फ मैं अकेली खुद रहूंगी। ठीक है भाई, मुझे ना तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे साहब की जरूरत है। तो उन्होंने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। गो टू हेल। पागल हो बाढ़ गया में जाने को बोल रही है। साला सही बोलते हैं।
औरत जात कभी भी एक मर्द की नहीं होती। ये उसके साथ भी गलत है और मेरे साथ भी गलत है। ना ये उसकी बन रही है, ना ये मेरी बन रही है। तो प्यार की बात ही करने आया था ना मैं, कुत्ता बना के रख दिया इसने। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो तुम? हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी यार। तुमने मेरी बात मान ली। थैंक यू सो मच उसके लिए। कौन सी बात मान ली? यही कि तुम कल पूजा के साथ नहीं गई, वो वाली बात। तुम भूल जाते हो कि तुम मेरे पति हो, मैं थोड़ी ना भूलती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। माननी ही थी, और कोई चारा भी तो नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि मैं भूल जाता हूँ। तभी तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। अगर मैं भूल गया तो फिर कैसे काम चलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ याद रहता है। अरे, अभी तक गुस्से में हो? नहीं होना चाहिए। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम इसलिए रूठी हो कि तुम्हें अच्छे से पता होता है मेरे डॉक्टर पति मुझे प्यार से मना लेंगे। ओहो, अच्छा। और क्या, सही तो बोला मैंने। ऐसा ही होता है ना। फिर मनाओ। अब तुम्हें मैं मना रहा हूँ, ठीक है? एक गेम खेलते हैं ना हम, जैसे वो बचपन में खेला करते थे, लुका छिपी वाली। खेलोगे तुम? हम्म। वैसे हमारी उम्र नहीं है अब गेम खेलने की। अच्छा जी। खोलो अब आंखें। इयररिंग्स? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, और तुम पर खूब जचेंगे जी। तो अपने हाथों से पहनाओ। तुम्हें पसंद आए ना? बहुत। फिर देखा कितना प्यार करता हूँ तुम्हें। और तुम वो बस हमेशा शिकायत करती हो। पहनाओ। पहना रहा हूँ बाबा, पहले बोतल पहना लूँ। पहन लिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और तुम पे तो ये पूरा शूट कर रहा है। तुम इसको ना किसी पार्टी में पहन के जाना। मुझे भी पहनना। अरे, अगर वहां पे जाएगी ना तो सारे जितनी भी तुम्हारी सहेलियां हैं ना, वो पूछती सब रहे। जल के राख हो जाएंगी। वाह, मेरे पति ने मुझे ये गिफ्ट किया है, हाँ। वो भी एक बार रूठने पे। और अब ये नहीं होना चाहिए कि तुम हर बार ऐसे ही रूठ जाया करो। वो तो अच्छा। तुमने मेरी बात मानी ना, ये कहाँ अटक गया अब? इसी वजह से। अरे रुक जाओ, इसी वजह से लाकर दिया मैंने। मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं रोज तुमसे ऐसे रूठ के बैठूं और तुम रोज मुझे नया नया गिफ्ट ला कर दो। देख लो, ये गलत बात है ना, अपने पति का प्यार का ये नाजायज फायदा उठाना। हम्म। इसी बहाने तुम्हें कुछ गिफ्ट लाने की तो सोच की। सोचता तो है यार, बस वही बात कि मुझे अपने पैसे से भी उतना ही प्यारा है जितना तुम्हें से है। तो जिसकी वजह से। यश, तुम्हें पता है ना, मैं सारा दिन यहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, वही फ्रस्ट्रेशन मैं तुम पे निकाल देती हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि मैं तुम्हें नाराज करूँ। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अगर पर मैं। तुम्हारी भी गलती है, ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ प्यार करते हो। मानता हूँ यार, वैसे भी वो कहते हैं अगर मियाँ बीवी में थोड़ी सी नोक झोंक नहीं चलेगी तो कैसे के चलेगा काम?
पर हमारी थोड़ी सी नोक झोंक रोज रोज हो रही है ना, और ये थोड़ी थोड़ी करते हुए कब बड़ी हो जाएगी कुछ पता नहीं है। अरे बाबा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? पक्का प्रॉमिस। हाँ, और तुम इसे सुनो मेरी बात, फिर तुम वो बोलोगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज ना थोड़ा लेट हो जाएगा, और हो सके तो मैं शायद ना आ पाऊँ। इसमें कौन सा नई बात है, ये तो रोज की कहानी होगी है। अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर में भी जा सकते हो कि अभी जाना है? अभी कॉल आई है, और आज जिस रास्ते से जाना ना, वो रास्ता भी खराब है, बारिश की वजह से पूरा चौपट हुआ पड़ा है। तो और खाना तो खा लेते, तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, क्या है ये सब? मैंने तुम्हें पता है मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी। यार तुम भी ना बस खा लेना ना तुम, और ऐसा करना कि खाना सब्जी संभाल के रख लेना, कल सुबह आकर खाऊंगा मैं। अब ये भी तो नहीं पता कि कल सुबह पहुंचोगे, कल दोपहर को पहुंचोगे, कि कल शाम को पहुंचोगे। यार मैं ना यश तुम्हारी रोज रोज की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। तुम यार कॉपरेट क्यों नहीं करती हो? कितना कोऑपरेट करूं और कब तक करूं? मुझे मतलब वो दिन तारीख, वो महीना, वो साल बता दो कि मुझे तब तक कोऑपरेट करना है। तुम्हें पता है ना मेरे बारे में, शादी से पहले भी मैं जॉब करता था ना, ये तो नहीं है कि ये शादी। तो मेरे पापा की जिद थी कि मुझे डॉक्टर दामाद चाहिए। इससे तो अच्छा था कि मैं खुद ही अपनी पसंद की किसी लड़के से शादी कर लेती, कम से कम उसके पास मेरे लिए टाइम तो होता। तो ठीक है फिर, तब मना करना था ना, क्यों अपनी जिंदगी आपने खराब की? तो मुझे क्या पता था, और भी डॉक्टर्स हैं दुनिया में जो हर चीज के लिए टाइम निकालते माय हैं। डियर डार्लिंग, प्लीज मुझे अपने काम पे फोकस करने दो, और ध्यान रखना अपना। अरे मालकिन जी, क्या हुआ? दिन ब दिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं आपके और मालिक के। तो मैं इन सबसे क्या लेना देना, तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे मुझे तो लेना देना है ना, आपसे और आपके पति से भी। क्या है, कल वाला गुस्सा अभी भी है स्वीटर? तुम क्या सोच रही हो मैं वो सब भूल की हूँ? तुमने कल मुझे बहुत इंसल्ट फील करवाया। क्या और इंसल्ट फील कराया है यार? तू भी लगे तो हुए। मुझे इतना कुछ बोल गई, गलती मेरी थोड़ा थी। चल छोड़ ना, प्यार करते हैं बहुत टाइम ये हो तू क्या होता है? गया। अरे तू, भूलो मत मैं तुम्हारी मालकिन हूँ अभी अरे भी। तू तो उसे बोलते हैं जो अपनी स्वीटहार्ट होती है। तू भी तो मुझे मुझे नौकर बोल देती है, मैं कौन सा गुस्सा करता हूँ? दूर रहो मुझसे। क्या बोल रही है ये, दूर रहो दूर रहो? मुझे तंग मत करो। मैं अभी तो तंग यश करूं? ने दिमाग खराब किया, यार अभी जश फिर का मैंने तुम ठेका मेरा थोड़ा दिमाग लिया हुआ खराब है, कर मेरा रहे दिल हो। कर रहा है प्यार करने को। मुझे नहीं करना है। तू मुझे नौकर की तरह ही ट्रीट करती है। तो तुम नौकर ही हो। सही बात है, नौकरी हूं मैं, चंद पैसों के लिए यहाँ पे काम करता हूँ। अगर मैं तुम जैसा अमीर होता तो नहीं करती ऐसा कुछ। वैसे एक बात बताऊं? जो चीज हो ही नहीं सकती उसके बारे में मत सोचो। अरे मैं अगर तुम अमीर होते तो तुम यहाँ भी नहीं होते। अबे ये तो बात सुन, मैं ना तुमसे प्यार नहीं करता था। जब से पहली बार तुम्हें देखा है वो वाली सभी बस हवा वाली बातें थी। बस तू मेरे साथ फंस गई, मजे ले रहा था मैं। और तुम जैसी लड़कियों के साथ प्यार करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। शक्ल देखी है तुमने अपनी कभी आईने में? और एक बात और, इतने बदतमीज बददिमाग इंसान। ये देख तेरी बंद और कर मेरी दिया। फोटो और वीडियो। क्या? अगर ये डॉक्टर के पास चली गई तो क्या होगा? इतने गिरे हुए इंसान हो। गिरा तो मैं तुम्हारे प्यार में भी नहीं कभी, सच में क्या गिरूंगा? मुझे तुमसे घिन आ रही है। गिन नहीं मेरी जान, चुपचाप अब ना 10 लाख यहाँ पे रख दे, और 50-50 हजार 10 लाख 10 तुम्हें दूंगी मैं। 10 छोड़ो अपनी फिर। औकात देखी है तुमने? और 10 लाख कभी सपने में भी देखे है तुमने? पूरी बात तो सुन ले पहले। 10 लाख मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन फोन करूंगी, तू तुम्हें जा, अंदर तू करवाऊंगी। जिधर मर्जी जा, मैं तेरे पति को भेजता हूँ वीडियो, फिर पता लगेगा। बंद करो ये
फिर आवाज नीचे। और मेरी बात सुन ले, 10 लाख कैश चाहिए, और आई महीने जो ये तेरा पति देता है ना तुझे 1 लाख पॉकेट मनी, उसमें से 70,000 रुपया मुझे चाहिए। 30,000 तुम रख लेना। भिखारी। भिखारी तो तुम हो। अरे मैं तो मैंने तुम आपसे पे भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, और अगर एक भी जुबान से लफ्ज निकला ना तो ये बटन दब जाएगा। अगर ये बटन दब गया तो फिर देखना तुम भी मेरी तरह कहीं ये नौकरानी इधर बनी रहोगी। अब चुपचाप मेरे लिए चाय बना के लेके आ, वरना ये ना हो कि मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं तुम्हारे भाई को भी ये वीडियो सेंड कर दूं। उसका भी नंबर निकाल लिया था। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम अभी तुम्हारे के बाप का भी इसे नंबर है delete करो। इसमें। अभी के अभी तुम इसे delete चुपचाप 10 लाख दे जो परसों तेरा पति दे के गया था, और वो इयररिंग भी सोने के, वो भी मुझे चाहिए। करो। देखो, वो इयररिंग्स मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं दे सकती। तो फिर तुम्हारे भाई को भेज दूं वीडियो। समीर, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, ऐसा मत करो। मुझे मैं लगता तुम्हें है पैसे मैं ऐसे तुम्हें नहीं तुम मानोगी, तुम्हें तो मेरा पुराना जलवा दिखाना पड़ेगा। समीर, ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ ना तो घर वाले की होती हैं ना अपने आशिक की। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि भाभी आपको कैसी लग रही है। अगर भाभी से वीडियो कॉल करवानी है तो मुझे एक कमेंट चाहिए, क्योंकि उसकी वीडियो तो इस मोबाइल में है, तो वीडियो कॉल तो वो करेगी ही ना।